ट्रेडर्स, ये है मेरा पोर्टफोलियो जो कि लगभग अभी तक 10% तक डाउन आ चुका है। और यहाँ हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई से 12% गिर चुकी है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट के अकॉर्डिंग मेरा पोर्टफोलियो अभी भी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब 2% से मैं अभी भी बचा हुआ हूँ। बट ये खुशी ज़्यादा दिन तक शायद टिकेगी नहीं, या टिकेगी वो मार्केट बताएगा। बट अब आते हैं गेम का असली रोमांच, कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पोर्टफोलियो को बचने को मिले। तो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं DT4B ट्रेडर यूट्यूब चैनल। यहाँ हम बात करेंगे हमारे आने वाले हफ्तों के लिए कि हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं। ये हमारा DT4B ट्रेडर यूट्यूब चैनल है। इसका एक ही मोटो है, ट्रेड वही करो जो आपको दिखता है, ना कि आप सोचें। हमने आपके लिए भी रिसेंटली एक किलाइट वेव की थ्योरी के ऊपर एक पूरा कोर्स लॉन्च किया था। आप लोगों ने उस पर बहुत प्यार दिखाया। हमने इस वीडियो को ध्यान से समझा, तो इन्हीं 15 वीडियो के अकॉर्डिंग आप आज एनालिसिस करेंगे जिससे आप चीज़ें समझ पाएंगे। और ट्रेड हम जो लेंगे वो बेसिकली फिबोनाची के अकॉर्डिंग लेंगे। तो फिबोनाची की मैंने मास्टर वीडियोस अपलोड कर दी है, तो आप इसको भी जाके देख सकते हैं। इसमें अभी 2 वीडियो अपलोड हुई है, तीसरी वीडियो मंडे को अपलोड होगी, तो आप इनको देख सकते हैं। पहली वीडियो सबके लिए फ्री है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी वीडियो वही लोग देखें जो लोग इसमें एकदम इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं, राइट। तो चलिए बैक टू द टॉपिक नाउ। अभी सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं जिससे हमें सारी चीज़ें क्लियर होगी। एनालिसिस, जब भी मार्केट 10-15% गिर जाता है तो एनालिसिस अब डेली और 4 घंटे भी नहीं रह जाता, वीकली पे आता है। तो वीकली पे हम एलाइट वेब थ्योरी का यूज़ करेंगे। अगर इसके बारे में आपको और जानना है डिटेल में कि कैसे होता है, तो आप इस सीरीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हो, या आपको एलाइट वेब थ्योरी में मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट इम्पल्सिव वेव, ये हमारा सेकंड इम्पल्सिव वेव, फिर ये थर्ड वेव, एंड ये फोर्थ वेव, एंड ये फिफ्थ वेव। अब थर्ड वेव की अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा इसको हम थोड़ा बड़ा वेव रखते हैं, ठीक है। ये वाला, ठीक है। तो हमने इस वेव को थर्ड रख लिया। यहाँ से कुछ महीने पहले, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं यहाँ से 1 साल पहले मैं ये मान के चल रहा था कि मेरा फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया है, और उसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम पैसा भी कमा रहे थे। परंतु अब यहाँ आ चुका है चीज़ें में दिक्कत, क्योंकि थर्ड वेव से फोर्थ वेव हमेशा एक कंसोलिडेशन वेव माना जाता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें, एक बेसिकली एक फ्लैग पैटर्न बना है। तो फ्लैग पैटर्न इस प्रकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब अगर इस हिसाब से देखें तो निफ्टी आने वाले टाइम पे शायद हो सकता है कि आने वाले वीक में कम से कम 5% और फॉल दिखाते हैं। तो ये तो एक बेसिक प्राइस एक्शन की थ्योरी। पर अगर हम फोर्थ वेव को कंप्लीटली ध्यान से देखें तो यहाँ एक आता है करेक्शन जोन। जब हम करेक्शन की बात करते हो, करेक्शन 2 प्रकार से होता है, ABCD, सी की फॉर्म में, और एक होता है ABCDE की फॉर्म में। अगर अभी की फॉर्मेशन देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी हमारे को ये A पॉइंट मिला था स्टार्टिंग में, फिर यहाँ B पॉइंट मिला, और अभी C पॉइंट मिलने जा रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ से हमें C पॉइंट मिल जाता है, तो और मार्केट यहाँ से प्रॉपरली हाई राइज बनाता हो ऊपर चला जाता है, तो देर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर अस, एकदम परफेक्ट है। बट मान लेते हैं मार्केट यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, और यहाँ से पलट करके, सॉरी, यहीं से पलट के ऊपर चला जाता है, और फिर गिर के नीचे आता है, देन ऊपर जाता है। तो फिर हमारा जो ये पोर्शन है वो ABCDE नहीं रह जाएगा, ABCD फॉर्मेशन में नहीं रहेगा, वो ABCDE फॉर्मेशन में आएगा। तो मतलब ABCDE फॉर्मेशन में जाएगा। तो अभी ये फॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि बनेगी कौन सी, तो इसलिए अभी हम C फॉर्मेशन तक ही रखते हैं। अब C पॉइंट लगभग बनेगा कौन से पॉइंट पे, ये हमें पहले से पता है। ये इधर से A तक फिबोनाची मार्क करेंगे, और फिबोनाची एक्सटेंशन। इसलिए कहा है कि इस सीरीज में जो फिबोनाची मास्टर कोर्स है, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी वो आज पता चलेगा। अभी जहां तक मैं आपको बताऊं, वहां तक जो निफ्टी का प्राइस है वो लगभग 22,723 से लेकर के मार्केट 21,723, मतलब 1,000 पॉइंट का रेंज हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। परंतु ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा, मतलब C पॉइंट इन्हीं पॉइंट के अंदर बनेगा। एग्जैक्ट पॉइंट किसी को नहीं पता, पर इसी के अंदर बनेगा। एक और चीज, हाल ही में निफ्टी ने अपना गैप भी फिल कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम का, जो कि शायद हो सकता है मंडे को खुलते गैप डाउन हो जाए।
खुलते गैप डाउन खोले और उसके बाद ऊपर जाए या आप वापस कंटिन्यू करें। तो यहाँ तक की सीरीज। अब आते हैं ट्रेडर्स, यहाँ से हम एक महीने पहले हमने इस प्रकार का एनालिसिस मार्केट में किया था। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है इलाइट वेव के मास्टर कोर्सेज की, तो मैंने इन वीडियोस में आपको वीक 8 तक, आई रिपीट, वीक 8 तक ये चीजें आपको ध्यान से बतानी है, इस पूरे समझने की कोशिश कोर्स की, राइट। एंटायरली आपको चीजें समझाने की कोशिश की है मैंने, राइट। अगर आप इलाइट वेव का 7 वीडियोस देखेंगे तो इसमें मैंने इसी प्रकार की सीरीज बताई। कैसे? ये आपका फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। परंतु यहां से ट्विस्ट आता है गेम में बहुत ही तगड़ा। ये ट्विस्ट था जब मार्केट ने अपना लास्ट वीक पे फोर्थ वेव के नीचे क्लोजिंग दे दी। मतलब जो वेव हमने पूरे 1 साल तक के लिए यूज करी वो मार्केट ने क्रॉस कर दिया। और जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया ट्रेडर्स, ज्यादा कुछ हुआ नहीं ट्रेडर, हमारा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो गया। जैसे स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हुआ तो हमें जो फोर्थ वेव कंप्लीट होने वाली थी, जो पहले ही हो गई थी लास्ट ईयर, वो पता चल गया कि क्लोज अभी नहीं हुई है। और जब नहीं हुई है तो इसलिए हमारा पूरा एंटायर एनालिसिस को हमने चेंज कर दिया। इसलिए बोलते हैं ट्रेडर, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। ट्रेड वही करो जो आपको दिखता है, ना कि आप सोच रहे हैं। तो अब इनवैलिडेशन होने के बाद में हमारा एनालिसिस इस प्रकार है। ओके, अगर इस प्रकार है तो बी से सी तक के बीच में अब एक रैली चालू होगी जो कि हम बनाएंगे 1 घंटे के अकॉर्डिंग। 1 घंटे के अकॉर्डिंग जब हम रैली बनाना चालू करते हैं तो इसमें भी 5 पॉइंट की रैली बनती होगी। इंपल्सिव हमेशा 5 पॉइंट का होता है। तो ट्रेडर, ये था हमारा एंटायरली 5 पॉइंट का फर्स्ट वेव, ये था हमारा सेकेंड वेव, और ये हमारा थर्ड वेव, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब थर्ड वेव मिनिमम टू मिनिमम फिबोनाची एक्सटेंशन से मार्क करके चेक कर सकते हैं कि हमारा थर्ड वेव कहाँ तक। थर्ड वेव बाय डिफॉल्ट ट्रेडर हमारा ऑलरेडी, बाय माय ट्रेडर्स, ऑलरेडी थर्ड वेव हमारा बन चुका है। मतलब हमारा जो थर्ड वेव था फ्राइडे को कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस बारे में टेलीग्राम पे भी ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया है, और जो हमने डिस्कस किया है वो ऑलरेडी 4000 लोगों ने देख भी लिया। दैट इज वेरी गुड फॉर अस, राइट। और वहां से अब आएगा एक पुल बैक। मतलब यस, हम थर्ड वेव कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड वेव अगर हमने कंप्लीट कर ली है बाय डिफॉल्ट, तो अब हम फोर्थ वेव के लिए जाएंगे। फोर्थ वेव लगभग हमेशा सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन वेव या सबसे ज्यादा छोटी वेव मानी जाती है। तो मतलब ये वेव लगभग हो सकती है हमारे पास। अगर आपने फिबोनाची की ये वाली वीडियो देख ली है तो इस लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया है कि फिबोनाची में निफ्टी कहां तक पुल बैक ले सकता है। तो निफ्टी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम पुल बैक की अगर हम बात करें ट्रेडर्स, तो वो पॉसिबल पुल बैक है 25,500 तक मैक्सिमम जाने की। मतलब मार्केट यहां से 50% कवरेज ले सकता है। मतलब यस, आने वाले हफ्तों में शायद हमें एक बम्पर ट्रेड मिल सकता है 1,200 पॉइंट ओनली निफ्टी में। अगर निफ्टी गलती से बेसिकली अगर निफ्टी इस जोन को टच किए बिना, मतलब 22,800 22,400 को टच किए बिना उठ जाती है, तो आने वाले दिनों में हमें दोबारा फॉल मिलेगा। परंतु आने वाले 1 महीने के अंदर में हम इस फॉल को कंप्लीटली कवर करके यहां तक आएंगे, और फिर हम ये कंप्लीट मोमेंटम दोबारा स्टार्ट करेंगे, एंड देन फिर यहां से हम ऑल टाइम हाई जाएंगे। तो अभी के लिए जो सिचुएशन बनी हुई है वो इस प्रकार की है। अगर मंडे को मार्केट में यहाँ से हायराइज बनना चालू हो जाता है तो आप बिल्कुल बैठ जाइए, क्योंकि आप अब ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जहां से मार्केट मूव कर सकता है। पर मैं आपको बता दूं, इस 1200 पॉइंट में आप ज्यादा कुछ कमाने की सोचेगा मत, क्योंकि जो थर्ड रैली है, फर्स्ट रैली है और फिफ्थ रैली है, वहां से कभी भी अपने जीवन में लॉन्ग नहीं करना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये थर्ड पॉइंट बना है नहीं बना। पर हाँ, फोर्थ पॉइंट से जिस दिन हम शॉर्ट करेंगे उस दिन हम अपनी पूरे एंटायर 2026 का सबसे लंबा पैसा कमाएंगे, मतलब बहुत मोटा पैसा कमाएंगे। पर अगर फिर भी आप थर्ड वेव से शॉर्ट या लॉन्ग करने का प्रयास करते हो तो क्या करना चाहिए? 15 मिनट में जाओ। जब तक आपका निफ्टी ट्रेडर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करता है, 23,400 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, जब तक मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, जब तक आप शॉर्ट साइड पे बैठो। जिस दिन मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली 23,400 का लेवल ब्रेक किया
उस दिन आप आराम से, बहुत आराम से 1000 पॉइंट तक के ट्रेड के लिए बहुत अनुकूल होकर के 3-3.5% निफ्टी के लिए बाय कर सकते हैं। तो आज के एनालिसिस में हम इतना ही बताने के लिए आए थे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ईटीएफ खरीदना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय, राइट। अगर आप चाहते हैं ईटीएफ पे एक सेपरेट वीडियो बनाओ कि ईटीएफ होता कैसे है, उसे खरीदते कैसे, कितना पैसा लगता है, और ईटीएफ को एसआईपी बेसिस में कैसे लेना चाहिए, जिससे अगर मार्केट 10-20% भी गिर जाए तो वो हमें अच्छा पैसा बना के दे, अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ईटीएफ को खरीदते कैसे हैं, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते हुए बताऊंगा ज़रूर। तो अभी के लिए हम यही इजाज़त लेते हैं आपसे, अपने कीमती समय दिए उसके लिए धन्यवाद। पर ये वीडियो देखना मत भूलना, ये वीडियो इधर तक देखा है तो कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने मंडे के लिए कॉल लिया है पुट।